अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द टॉपिक चेकसम। प्रीवियस वीडियो में हमने पैरिटी ब्लॉक के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम चेकसम को देखेंगे। चेकसम क्या है? चेकसम इज अनदर मेथड ऑफ एरर डिटेक्शन। जैसे कि पैरिटी चेक के अंदर हम नंबर ऑफ वंस को काउंट करते थे, चेकसम के अंदर हम कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं डाटा के ऊपर। जब हम वो कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं उस डाटा के ऊपर तो हमें कोई वैल्यू मिलती है। रिसीवर भी उस डाटा को रिसीव करता है और उस कैलकुलेशन को दोबारा से उस डाटा के ऊपर परफॉर्म करता है। अगर तो कैलकुलेट की हुई चेकसम रिसीवर के चेकसम से मैच कर जाती है तो हमारा डाटा बिल्कुल सेफली हमारे पास रिसीव हुआ है। लेकिन अगर दोनों वैल्यूज डिफरेंट हो जाती हैं तो रिसीवर को पता चल जाता है कि यहाँ पर हमें कोई ट्रांसमिशन के दौरान एरर आया है। चेकसम इज एन एरर डिटेक्शन मेथड यूज्ड ड्यूरिंग डाटा ट्रांसमिशन। इट वर्क्स बाय एडिंग डाटा वैल्यूज टुगेदर, सेंडिंग द रिजल्ट विद डाटा। रिसीवर परफॉर्म्स द सेम कैलकुलेशन। जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, स्लाइड्स में भी यही बातें लिखी हैं। चेकसम काम किस तरह करता है, इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेंडर ने एक फाइल रिसीवर को सेंड करनी है। सेंड करने से पहले कंप्यूटर ने उसकी कैलकुलेट किया। चेकसम की वैल्यू है हमारे पास, लेट्स से 4582। अब सेंडर क्या करेगा? सेंडर रिसीवर को दो चीजें भेजेगा। वो दो चीजें कौन कौन सी हैं? पहली चीज तो वो फाइल, और दूसरी चीज चेकसम की वैल्यू। चेकसम इज इक्वल्स टू 4582। सेंडर ने ये दो चीजें भेज दी। अब हमारे पास दो सिनेरियोज हो सकते हैं, जिसको मैं एक को केस 1 कह देता हूँ और दूसरे को केस 2। वो दो सिनेरियोज कौन कौन से हैं? पहला सिनेरियो ये है कि रिसीवर ने 452 रिसीव किया। जब उसने कैलकुलेट किया दोबारा से तो उसके पास 4582 ही आया, जिसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास जो हमारा डाटा है वो बिल्कुल सेफली पहुंच गया। अब दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरे केस में 4582 उसने रिसीव किया, दोबारा से कैलकुलेट किया। इस बार उसकी वैल्यू आई 4615। क्या 458 4615 के इक्वल होता है? बिल्कुल भी नहीं। तो हमारे पास एरर आ गया। इसी तरह हमारे पास चेकसम काम करता है, जिसको हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं कि आप अपने एक फ्रेंड को बॉक्स भेज रहे हैं जिसके अंदर 20 बॉक्स हैं। बॉक्स को सेंड करने से पहले आप उस बॉक्स के ऊपर लिख देते हैं दिस बॉक्स कंटेन एग्जैक्टली 20 बॉक्स। जब आपका दोस्त वो बॉक्स को रिसीव करता है और वो उन बुक्स को काउंट करता है तो उनके अंदर, उस बॉक्स के अंदर 21 बुक्स आ जाती हैं या 19 बुक्स आ जाती हैं। उन सारी वैल्यूज को ऐड कर देता है तो उसे ऑब्वियसली पता चल जाएगा कि इसके अंदर कोई ना कोई एरर है। या तो किसी ने एक बुक निकाली है तो वो 19 बुक्स हैं, या किसी ने एक बुक ऐड कर दी है तो वो 21 बुक्स हो गई हैं। इस चेकसम मेथड के एडवांटेजेस क्या क्या हैं? चेकसम मेथड सिंपल टू यूज़ है, ट्रांसमिशन एरर्स को काफ़ी डिटेक्ट कर लेता है इजीली, और बेसिक पैरिटी चेक से बहुत ज़्यादा बेहतर है कुछ केसेस के अंदर। उसकी लिमिटेशन क्या है? हर एरर को चेकसम डिटेक्ट नहीं कर सकता, और अगर डाटा करप्ट हो भी जाए तो जो चेकसम की वैल्यू है वो अक्सर सेम भी प्रोड्यूस हो सकती है, जिसके लिए हमें और ज़्यादा बेहतर एरर डिटेक्शन मेथड्स की ज़रूरत है। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन हाउ चेकसम डिटेक्ट्स ट्रांसमिशन एरर्स। 3 to 4 लाइन्स में आप अपना आंसर दे सकते हैं कि बिफोर सेंडिंग द डाटा द सेंडर कैलकुलेट्स अ चेकसम एंड सेंड्स इट अलोंग विद द डाटा। उसके बाद रिसीवर वो डाटा रिसीव करता है, कैलकुलेट्स अ न्यू चेकसम यूजिंग द सेम मेथड और एल्गोरिथम व्हिच हैज बीन डिसाइडेड, एंड इफ द टू वैल्यूज मैच टुगेदर देन it is assumed the value to be correct. If they doesn't match, the receiver knows that an error has occurred during the transmission. ये 3 to 4 लाइन्स में आप अपना आंसर लिख सकते हैं। I hope you all guys understand this video. Meet you in the next one.